नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत जमशेदपुर की खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। तो ये बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे, जहां 32 लाख की लूट हुई है और मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के गजराज जंक्शन स्थित कैनरा बैंक के समीप की है। बताया जा रहा है कि मशहूर ज्वेलरी छगन लाल दयाल जी एंड सन्स ज्वेलर्स के कर्मी से बंदूक के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और मामले की जानकारी पर सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में फिलहाल जुटे हुए हैं और फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी खंगाल रही है और पूरे इस मामले में तफ्तीश जारी है। जमा करने के लिए तो बैंक में घुसा, वहाँ उनसे स्नैचिंग की एक घटना हुई है। अभी उनको थोड़ी बहुत चोट भी आई है। पुलिस मामले का इन्वेस्टिगेशन। सर लेकिन सीसीटीवी यहाँ काम नहीं करता है, तो बैंक वालों की भी इसमें गलती तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं और पुलिस की तरफ से बैंक्स के साथ में भी बैठक भी की गई थी, उसमें कहा भी गया था बैंक्स को आगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभंजन हमारे साथ जुड़ गए। प्रभंजन, हथियार के बल पर 32 लाख रुपए की लूट हुई है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, घटना बड़ी है। बंदूक की बल पर बंदूक के बल पर दीनदयाल जी जो ज्वेलर्स है उनके कर्मी से 32 लाख की लूट की गई है और ये दिन दहाड़े इस घटना को लेकर सारे व्यापारियों में भी हड़कम है, डरे हुए हैं। पुलिस हालांकि सिटी एसपी, जिला के जो एसपी हैं तमिलनाडु, सिटी एसपी सब वो घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पर घटना की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी जो कैमरा है वहाँ एक कैमरा खराब था, लेकिन दूसरे कैमरे में कुछ तस्वीर सामने आई है। पुलिस उसको लेकर आगे अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन घटना दिन दहाड़े होने से पूरी तरह से बंदूक की नोक पर, बंदूक के बट से बैंक के कर्मी को घायल भी किया गया है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। तो घटना बड़ी है और 32 लाख की लूट को लेकर शहरों में जितने भी व्यापारी है वे भी डरे हुए हैं, समय हुए हैं। जहाँ तक की व्यापारियों की बात है, वे आज शाम को वे एक बैठक भी करेंगे और अपने आप को किस तरह सुरक्षित समझेंगे, किस तरह पुलिस प्रशासन से वे अपने आप को सुरक्षित की मांग करेंगे, इसको लेकर भी शाम को बैठक व्यापारी की संग की होने वाली है। लेकिन घटना को लेकर सारे व्यापारी डरे हुए हैं। जी प्रभंजन, देखिए शुरुआती जो जांच की गई है पुलिस के द्वारा, क्या उसमें बात निकलकर सामने आ रही है कि किसने इस लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया? कोई भी ऐसी जानकारी बारे में जैसा बताया जा रहा है कि जो बंदूक के बल पर जो बैंक के जो कर्मी है उनके सर पर बंदूक के बट से उनको वार किया गया है। उसके बाद उनसे 32 लाख की लूट की गई है। इसके बाद में सीसीटीवी कैमरा, हालांकि एक कैमरा खराब था, लेकिन उसमें कुछ तस्वीर जो है वो पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस उसी के ही तस्वीर के आधार पर वो अपने अनुसंधान कर रही है, लेकिन अभी तक जो है किसी की गिरफ्तारी या किसी के पकड़ की बात सामने नहीं आ रही है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची सदर अस्पताल में कोविड टेस्टिंग में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना दिया है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और रांची के करीब 350 स्वास्थ्य कर्मी वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल सिविल सर्जन पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोल रही है। समस्या यही है हम लोग का कि हम लोग का 6 महीना से, पिछले 6 महीना से सैलरी नहीं मिला है और हम लोग जब भी यहाँ आते हैं हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा, कोई संतोषजनक बात नहीं बताया जाता हम लोगों की सैलरी कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये आज तक हम लोग को ये भी नहीं पता है हम लोगों की हम लोग को सैलरी के लिए किससे बात करना है, किससे सैलरी का मांग करना है, गुहार करना है। लास्ट ऑप्शन हम लोग को यही दिखता है कि सिविल सर्जन ऑफिस से ही हम लोग का सैलरी का जितना भी कागजात जो होता है सबमिट होता है। तो सर आज हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ हम लोग जो है अपना गुहार लगा रहे हैं। और इधर बोकारो में कोयला लदी मालगाड़ी की एक बोगी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां मालगाड़ी की बोगी में आग लग गया और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। आपको बताते चले कि गोमिया रेलवे स्टेशन पर 2 दिन से ये मालगाड़ी खड़ी थी। और अगली खबर धनबाद से। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के संबंधपुर में अनियंत्रित हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है।
ये घटना रविवार की देर रात की बताई जा रही है और युवक की मौत पर गुस्साए लोगों ने निरसा जामताड़ा मुख्य सड़क को जाम कर दिया और इस दौरान लोगों ने दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और हाईवा में आग भी लगा दिया। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आई और घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। लोग हादसे में मारे गए युवक को मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग भी कर रहे थे। रॉन्ग साइड से हाईवा ओवरटेक करने का चक्कर में बाइक वाला इधर से ड्यूटी से जा रहा था कहीं से और उसको मारा है। एक आदमी तो जो क्या दिलीप राय, वो तो टायर में दब गया था, लड़का लोग निकाला तो स्पॉट डेथ था और एक जो था वो घायल है। उसका घर वाला आया है, वो लोग गया है पीएमसीएच। एक का क्या पोजीशन है वही पता करने। और पाकुड़ में कोल कंपनी नियम को ताक पर रखकर कोयला ढो रहे हैं। जिले के पचुवाड़ा कोल माइंस से बीजीआर कंपनी द्वारा कोयला ढोकर पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक लाया जाता है और कोयला परिवहन के दौरान तिरपाल से ढकने का निर्देश है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। कोल माइन से पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक लाने के लिए सैकड़ों डंपर कतार में हैं और सभी डंपर में कोयले की ओवरलोडिंग की जाती है। ये तस्वीरें देखिए आप, सड़क पर वाहनों से कोयला भी गिरता रहता है और केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्ड के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि बगैर ढके कोयले का परिवहन नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकुड़ में संबंधित विभागों की लचर कार्य प्रणाली के कारण बेरोक टोक नियमों के विपरीत सारे काम संचालित हो रहे हैं। पहले हम लोगों का बीजीआर के साथ एक बैठक हुआ था। बैठक में हम डीसी साहब और हम मिलके हम लोग बीजीआर को निर्देश दिया है कि जो ओवरलोड आज के दिन में जो ट्रक चल रहा है, अभी डीटीओ को भी डीसी साहब निर्देश दिया ओवरलोड चलने वाला ट्रक पर कार्रवाई करने के लिए, और साथ में जो ठक्के इन लोगों को चलना है उसका भी पालन ये लोग नहीं कर रहा है, उसको भी हम लोग भी पालन करवाएंगे। और आज वैलेंटाइन डे है। आज का दिन हर कपल के लिए बेहद खास होता है। इस दिन कुछ लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं तो कुछ लोग पार्टनर के साथ इससे स्पेशल तरीके से मनाने का प्लान भी करते हैं। रांची में कॉलेज के छात्र कुछ अलग अंदाज में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। पूरा भारत आज वैलेंटाइन डे को एंजॉय कर रहा है। इसी बीच रांची के कुछ यूथ है जो आज की प्लानिंग के साथ पूरे तैयार हैं और अपने बारे में बताएंगे। पहले तो एग्जाम्स आने वाले हमारे मिड सेम्स, तो हम उन पे ज्यादा फोकस करें। पढ़ाई तो होगी, वैलेंटाइन डे का क्या है? अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो तो जिंदगी अच्छा हो पाएगा। वैलेंटाइंस तो हर साल आते ही रहेगा। एग्जाम एक बार फेल होने से घर पावर नहीं जाने देंगे फिर से। कैसा चल रहा है आप लोगों का प्लानिंग? आज पढ़ाई प्लानिंग तो मैम खत्म हो गया, कॉलेज तो खत्म हो गया, अभी जाएंगे दोस्तों लोग के साथ एंजॉय करेंगे मैम। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो है नहीं, अपना लाइफ में मस्त रहते हैं। अक्सर कैमरा सामने आता तो लोग सीधे सिंगल बन जाते हैं कपल होने के बाद, तो वो क्या है कुछ बोलेंगे? मैम अभी नहीं मैडम बता सकते हैं। आपकी है नहीं है, सिंगल लाइफ है मैम। मैम हम आपको आप इसकी बंदी पटा दीजिए, ठीक है? हम आपको आज का पूरा दिन दे रहे हैं। कोई सिंगल बैचलर जो अपील करना चाहेगा ऑन कैमरा? गर्लफ्रेंड से ज्यादा दोस्ती मैम क्लोज रहता है हम लोग का। जितना गर्लफ्रेंड नहीं दे पाती है ना, उतना दोस्त लोग से हम लोग क्लोज रहते हैं। सिंगल बैचलर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या देंगे? सिंगल रहो, मस्त रहो लाइफ में। आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन फूल विक्रेता दुकानदारी को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि इस बार फूल की बिक्री पहले जैसी नहीं है। दुकानदार वैलेंटाइन डे को लेकर फूलों की अच्छी खरीदारी की थी, लेकिन ग्राहक नहीं आने से उन्हें नुकसान हो रहा है। बाजार सर इस बार बहुत बेकार चल रहा है। फूल भी काफ़ी महंगा है और समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हर बार से इस बार बेकार मार्केट है और पता नहीं कौन सा प्रभाव है। और रुपेश पांडे हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया। हजारीबाग एसपी ने मॉब लिंचिंग के मामले को नकारा है और एसपी का दावा है कि आपसी रंजिश में रुपेश पांडे की हत्या हुई है। एसपी ने कहा कि अब तक के जांच में मॉब लिंचिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो ये नया मोड़, रुपेश हत्याकांड में मॉब लिंचिंग की बात को नकारा गया है। आपसी रंजिश में हत्या की बात कही जा रही है, जिसकी निष्पक्षता के साथ जांच कराने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। और हजारीबाग के बरही में कल दिन भर तनाव का माहौल रहा। प्रशासन ने धारा 144 लगाकर फ्लैग मार्च निकाला। दरअसल
बरही में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया और इसके बाद आक्रोश भड़क गया। लोगों ने कई घंटों तक बरही चौक को जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने टायर जलाकर आगजनी भी की, जिस वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। दिन भर की जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर शहर में शांति का माहौल कायम किया है। 6 फरवरी को जो रुपेश पांडे की हत्या हुई थी, लोगों ने इसको शुरू में कहा गया कि सरस्वती पूजा से इसको खींचकर मारा गया और उनकी हत्या की गई, जबकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। सरस्वती पूजा से खींचकर मारने की बात कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा एंगल इसमें जो सामने आ रहा है, ये पर्सनल एनमिटी थी। पहले भी जो लोग जेल गए हैं और रुपेश पांडे इनका झगड़ा हुआ था और उस झगड़ा का ये दूसरा एपिसोड था जिसमें इनकी मृत्यु हुई है। तीसरा चीज, इससे संबंधित हम लोगों ने कुल 4 एफआईआर दर्ज किए हैं। एक तो रुपेश पांडे की जो हत्या हुई है उससे संबंधित एक एफआईआर हुआ है, उसके बाद जो आगजनी हुई थी उससे संबंधित और एक सरकारी हम लोगों ने एक एफआईआर किया है। कुल 4 एफआईआर हुए हैं। 4 एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया है। कल जो 2 छोटे छोटे इंसिडेंट्स यहाँ हुए थे उसमें आज कुछ लोगों द्वारा रोड जाम किया गया था, उस पर भी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है और उस पर भी करीब 100 लोगों के ऊपर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए आज हम लोग कोशिश करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पुनः अपील करूंगा कि किसी भी झूठे भ्रामक वीडियो पर, खबर पर या अफवाह पर यकीन नहीं करें, विश्वास नहीं रखें। और इधर लोहरदगा के पेशरा थाना अंतर्गत बुलबुल के जंगलों में सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार 5वें दिन भी सर्च अभियान जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों का हौसला कम नहीं हुआ है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बंकर को ध्वस्त किया, वहीं नक्सलियों के इस्तेमाल के लिए रखे हुए खाने की कई वस्तुओं को भी बरामद किया और ASP अभियान दीपक पांडे सहित अन्य पुलिस के वरीय पदाधिकारी इस अभियान में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार 5वें दिन सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस बीच जो है आज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बंकर को भी ध्वस्त किया, वहीं नक्सलियों के इस्तेमाल के लिए रखे खाने की कई वस्तुओं को भी बरामद किया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ आकाश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, देखिए 5वें दिन भी सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ बरामद किया गया है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी है? जी, 5वें दिन भी लगातार सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान बुलबुल और आसपास के जंगलों में चलाए जा रहे हैं, जिनमें पुलिस के द्वारा नक्सलियों के जंगल को ध्वस्त किया गया है, जिनमें उनके खाने पीने के सामान और भारी मात्रा में चावल बरामद किया गया है। फिलहाल अभी सर्च अभियान पूरे जंगल में चल रही है और सूचना मिली है कि रविंदरगंज के दस्ते के होने की पुलिस को एकदम सूचना है, जिसके कारण जंगलों की घेराबंदी कर पुलिस नजर बनाएगी। जी आकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। चारा घोटाले के सबसे बड़े यानी कि डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में CBI की विशेष कोर्ट कल अपना फैसला सुनाने जा रही है और लालू प्रसाद समेत कुल 110 अभियुक्त हैं। मंगलवार को आने वाले इस फैसले को लेकर आरोपी लालू प्रसाद समेत तमाम लोगों की धड़कन तेज हो चुकी है। डिफेंस के द्वारा भी बहुत सारे गवाह दिए गए। कुल प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो गवाह दिए गए थे 575 गवाह दिए गए। डिफेंस की तरफ से भी इसमें गवाही हुई। माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों से सुनने के बाद 15 फरवरी को यह जजमेंट की तिथि मुकर्रर की गई है, इसमें 15 फरवरी को आना है। चारा घोटाला के 5 में से 4 केस में लालू प्रसाद को सजा मिल चुकी है। देवघर, दुमका और चाईबासा के 2 मामले में लालू प्रसाद को सजा हुई। देवघर कोषागार केस में 3.5 साल की सजा हुई है, जबकि चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली है। वहीं दुमका ट्रेजरी के मामले में लालू को सबसे ज्यादा 7 साल की सजा मिली है। इसमें जो अभियुक्त थे, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव भी हैं और ध्रुव भगत भी हैं और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, सप्लायर्स शामिल हैं इसमें और भी अभियुक्त थे। जगन्नाथ में जिनका कि देहांत हो गया, चंद्र प्रसाद वर्मा जिनका कि देहांत होता है, करीब करीब और भी जिसमें डॉक्टर्स
सप्लायर्स जिनका था उनका भी देहांत हो चुका है। अभी कुल 99 अभियुक्त जिसका कि ट्रायल फेस कर रहे हैं इस मामले में, और यह 15 फरवरी को इसकी जजमेंट आना होगा। लालू फिलहाल दुमका मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर हैं। अब देखना है कि मंगलवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट में क्या फैसला आता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और उधर राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मीसा भारती रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उनका स्वागत किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने मीसा भारती का स्वागत करते हुए, और राष्ट्रीय जनता दल की राज्यसभा सांसद मीसा भारती रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चौदह फरवरी 2022 को पुलवामा आतंकी हमले की तीसरी बरसी पर शहीद हुए जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया जा रहा है। वहीं पुलवामा हमले में शहीद हुए झारखंड के जवान विजय सोरेंग की तीसरी शहादत दिवस पर जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई और जिले के अनुमंडल पदाधिकारी शहीद के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस दौरान शहीद की पत्नी ने बताया कि अभी तक सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया गया, कई मांगे अभी भी अधूरी है। को तो अभी तक वही प्रोसेस में है, बोल रहे हैं। मिला कुछ नहीं? मिला थोड़ा बहुत तो मिला है, लेकिन प्रोसेस में है उसका जो भी आने वाला है। और क्या क्या मांग है आपका? मांग तो मेरा बहुत कुछ है कि मेरा घर भी अधूरा है और पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरा घर बन जाता और हमको उसका अनुकंपा में कुछ मिल जाता तो अच्छा होता है। आधुनिक परिवेश में जहां लोक संस्कृति लगभग विलुप्त हो रही है और पाश्चात्य संस्कृति इंटरनेट और सामाजिक संचार माध्यमों से घरों में सेंध लगा रही है, तो वहीं आदिवासी समाज अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। डिजिटल माध्यम का सहारा लेते हुए अब विलुप्त होती आदिवासी संस्कृति को बचाया जा रहा है। दरअसल आदिवासियों का लिखित दस्तावेजीकरण नहीं होता और आदिवासी मौखिक परंपरा पर ज्यादा निर्भर करते हैं। ऐसे में उनके सांस्कृतिक तथ्यों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जैसे हम लोग देखते हैं ट्राइबल सोसाइटी जो है, दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन ओरल ट्रेडिशन, जो मौखिक परंपरा होती है, उनका लिखित दस्तावेजीकरण कहीं नहीं है। तो एक प्रयास हो रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के बदौलत कि हम बहुत सारे ऐसे जो सांस्कृतिक तत्व हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, कल्चरल एस्पेक्ट्स है, उनको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से या डिजिटल करके जो भी रीडिंग मटेरियल्स हो गया या कहानियां हो गया, उनको ऐसा प्रोड्यूस करके लार्जर मासेस को डिसेमिनेट करने के प्रोसेस में है। आधुनिकता की इस चकाचौंध में जहां एक तरफ आज की युवा पीढ़ी जो है अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आदिवासी बुद्धिजीवी जो है बच्चों को आज के उन्हीं के संसाधन का इस्तेमाल करते हुए उनको उनकी संस्कृति याद दिला रहे हैं, उनकी संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि डिजिटल माध्यम का सहारा लेकर के अपनी विरासत को उन्होंने बचाने का एक काम किया है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी जो है अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूले ना, उसे हमेशा याद रखे, उसे हमेशा संवार कर रखे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियां। दौरान जब हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था या बोर्ड गेम खेल रहा था, इन्होंने एक नए बोर्ड गेम का आविष्कार ही कर डाला। मिलते हैं कोच्चि से 11 साल के वीर कश्यप। नमस्ते वीर। हाय। इन्होंने 10 साल की उम्र में इतना सुंदर गेम, इसका आविष्कार भी किया है, तो ये कैसे हुआ बताइए। जब मैं 2 साल का था तब से मुझे शौक था बोर्ड गेम्स खेलने का। दादा दादी के घर पे था तो वहाँ पे ज्यादा बोर्ड गेम्स नहीं थे खेलने के लिए,
तो मैंने सोचा कि बोर्डम को बीट करने के लिए मैंने एक बोर्ड गेम बनाया। Please welcome one of the finest actresses on TV and in the film industry, very talented, versatile, and the very beautiful Moni Roy. अगर ये आपने तो- फिर से ये स्नीज तो- किया तो आप क्वारंटीन स्टेशन जाओगे। God, you missed 2 turns. यस। Oh. 1 चलो मैं घर में ही अच्छा हूँ भाई। 2 प्लीज डोंट बी 3, प्लीज डोंट बी 3, प्लीज डोंट। They put me in quarantine station. यह है 14 साल की इंदौर से तनिष्का सुजीत। I'm good. हाय तनिष्का, हाउ आर यू? I'm good. आइए विराजिए। मुझे बचपन से ही पढ़ाई को लेकर बहुत लगाव है। जब मैं छोटी थी तब पापा 10th और 12th की ट्यूशन लेते थे, तो मैं मेरी क्लास को छोड़ के मैं उनके ही स्टडीज करती थी। ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं की क्लास में चली जाऊं। Which land animal can open its mouth the widest? ऑप्शन भी नहीं देखा हिप्पोपोटामस के लिए। Well played, well played. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।